वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक सेंटेंस है कि मैं बोलती हूँ कि राबिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब आने वाले सेंटेंसेस में आप गौर करेंगे कि मैं बार बार वर्ड राबिया यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसके इंस्टेड प्रोनाउन यूज़ करूँगी, क्योंकि अब मैं बार बार ही उस नाउन राबिया को जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। तो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं प्रोनाउंस यूज़ करूँगी कि राबिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी रीड्स इन क्लास 5, हर हॉबीज़ आर दिस दिस दिस। ठीक, तो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब इस पर्सनल प्रोनाउन में तीन तरह के पर्सन्स जो हैं वो होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? फर्स्ट पर्सन वो होगा जो कि बात कर रहा है, यानी कि स्पीकर, यानी कि मैं। और अगर स्पीकर सिंगुलर है तो हम जो है उसके लिए आई यूज़ करेंगे, और अगर स्पीकर जो है वो प्लूरल है तो उसके लिए हम जो है वो ही यूज़ करेंगे। यानी अगर एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और हमारा जो स्पीकर है वो सिर्फ सिंगुलर पर्सन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, तो हम वही यूज़ करेंगे। और सेकंड पर्सन कौन होगा? जो कि बात सुन रहा है। और थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे होंगे, यानी कि ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, दूसरे होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस को हम जो है वो सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं या नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या होते हैं ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस? के जब हम सब्जेक्ट को, जब हम अपने प्रोनाउंस, कौन कौन से प्रोनाउंस? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन प्रोनाउंस को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस इन अ सेंटेंस। तो ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। When a personal pronoun is used as a subjective or nominative case in a sentence, it is called a subject pronoun. For example, I like to watch movies. तो इसमें I हमारा क्या है? I इसमें हमारा subject pronoun है, क्योंकि जितने भी अभी मैंने आपके सामने पहले भी pronouns बोले वो pronouns हैं जो कि हमेशा हमारे subject की जगह पे यूज़ होंगे, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? Subjective और nominative case या फिर subject pronouns. Then हमारे पास है object pronouns। हमारे ऐसे सारे प्रोनाउंस जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। यानी व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, सैम लाइक्स हर, जॉनी इज़ टॉट बाय मी। अब इसमें जो हर है या इसमें जो मी है वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोनाउंस हर, मी, ये हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुए हैं। अस, हर, मी, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से प्रोनाउंस हैं। आई मीन यानी कि हर, मी, अस, ये सारे, यू, इट, ये सारे हमारे पास वो प्रोनाउंस हैं जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाएंगे। ये सारे के सारे हमारे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की, यानी कि हर, मी, अस, यू, इट, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाएंगे क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जो यू है वो हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यू ही रहता है, और जो इट है वो सब्जेक्ट में भी अगर इट ही हम यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी जाके उसने इट ही रहना, उसने चेंज नहीं होना। बाकी आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, वही हमारा अस में चेंज हो जाता है, दे हमारा देम में चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके। तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव
पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? पोजेशन को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं, बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं, ऑफ वन थिंग टू अनदर, ऑफ वन पर्सन टू अनदर। क्या मतलब हुआ ऑनरशिप का, पोजेशन का? दैट मीन्स कि आप कह रहे हो कि ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, ये चीज़ मेरी है, मैं इस चीज़ का ऑनर हूँ, मैं इस चीज़ की जो है वो मालिक हूँ या मालकिन हूँ। ओके जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरा पेन है, या ये मेरा घर है, या ये हमारा घर है, तो यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ मेरी है, ये मुझसे बिलोंग करती है, मैं इसकी ऑनर हूँ, मैं इसकी मैं ये मुझसे जो है वो बिलोंग करती है। तो ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ये जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, हिज, हर, माइन, योर, योर्स, आवर, इट्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और ये सारे के सारे पोजेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं। आई विल वियर माई फेवरेट ड्रेस फॉर द पार्टी। माई फेवरेट ड्रेस, अब यहाँ पे माई जो है वो क्या शो कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है कि मैं पार्टी पे अपना मेरा फेवरेट ड्रेस पहनूंगी। सो माई फेवरेट ड्रेस में क्या शो हो रही है? पोजेशन शो हो रही है। तो माई यहाँ पे क्या पोजेसिव प्रोनाउन है। द लैपटॉप ऑन द टेबल इज माइन, तो यहाँ पे भी माइन जो है वो क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है कि जो टेबल पे लैपटॉप पड़ा है वो मेरा है, वो मुझसे बिलोंग करता है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हिज पैंट्स वर ओल्ड एंड वॉर्न, तो यहाँ पे हिज जो है वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। हु ओन्स दिस कार, इज इट योर्स? योर्स इसमें क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये इस तरह से यहाँ पे माई, माइन, योर्स, हिज, ये जो है वो सारे पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये पोजेशन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम किसी नाउन को जो कि हमारे करीब पड़ा है या दूर पड़ा है उसको रेफर करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और अगर तो हमारा नाउन करीब है, नियर है और सिंगुलर है तो हम दिस यूज़ करेंगे। अगर हमारा प्रोनाउन दूर है, सॉरी नाउन को रेफर करेंगे, नाउन दूर है और सिंगुलर है तो हम डैट यूज़ करेंगे। अगर हमारा नाउन करीब है और प्लूरल है तो हम दीज यूज़ करेंगे, और अगर हमारा नाउन दूर है लेकिन प्लूरल है तो हम दोज यूज़ करेंगे। ओके यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हैं, जैसे कि दिस इज़ माई फादर्स शर्ट, दैट लुक्स लाइक द टॉय आई यूज टू प्ले, दीज आर नाइस सैंडल्स बट दे आर अनकम्फर्टेबल, दिस इज़ अ डिलीशियस डिश। अब इसमें दिस, दैट, दीज और दिस ये सारे ही क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये क्या करें हैं? पॉइंटिंग टूवर्ड्स समथिंग इन अ गिवन सेंटेंस। ओके जी, अगर आपको इस वीडियो की समझ लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।